हेलो। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक मेरी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 के साथ साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बेसिक भी दिया हूँ, तो उसे आप ज़रूर देख लें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 8.2। देखिए, आज इस एक्सरसाइज में कुछ नया बात जानना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है ना कि आप लोग को वैल्यू याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि आप लोग को वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके एक ट्रिक बनाया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये ट्रिक आप लोग याद कर पाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये इस चैप्टर तक मैं आप लोगों को पक्का प्रॉमिस बोलता हूँ कि ये चैप्टर ही आप लोग को आसान लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये ट्रिक आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं ट्रिक पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को ये चैप्टर बना के दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइन थीटा लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद नीचे में कॉस थीटा, उसके बाद नीचे में टैन थीटा। ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर एक सब जगह लाइन पार देना, मतलब एक बॉक्स बना देना है। ठीक है। और यहां पर लिख लेना है पी, बी और एच। इसके लिए जगह छोटा पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर पी, बी, एच, और यहाँ पर लिखना होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री। देखिए, आप लोग क्लास 10 में 90 डिग्री का यूज ज़्यादा नहीं है, पर ये तीनों डिग्री का बहुत ज़्यादा यूज है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसलिए यही तीनों डिग्री का वैल्यू आप लोग को जानना है। देखिए, पहला बॉक्स में 1 होगा, दूसरा बॉक्स में भी 1 होगा, तीसरा बॉक्स में √3। अब इसको इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब √3 को पहले लिखिए यहाँ पर, फिर ये 1 और ये 1। ठीक है। पहला बॉक्स में 1 1 1 √3, दूसरा बॉक्स में उसको उल्टा करिए, √3 1 1, लास्ट में ये 2 और ये 2, तो बीच में √2। बस यही वैल्यू हो गया। 1 1 √3, √3 1 1, 2 √2। ठीक है। 1 1 √3, फिर इसका उल्टा करिए, √3 1 1, और फिर 2 को सिंपल 2 के बीच में एक रूट वाला नंबर 2 का। ठीक है। 1 1 √3, √3 1 1, और 2 को सिंपल 2 के बीच में एक रूट वाला नंबर। बस ये टेबल याद कर लीजिए आप लोग। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अगर ये वैल्यू याद कर लिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस इतना सिर्फ आप काम कर लीजिए। यहाँ साइन कॉस टेन, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, पी बी एच, 1 1 √3, √3 1 1। ये टेबल से ये कोड, एक बहुत ही मेहनत करके मैंने कोड को सरियाया है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, तो आप कोई वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कोड याद कर लीजिएगा आप। ठीक है ना। तो देखिए, मैं कुछ प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे कि अनुमान लगाना है साइन 30 डिग्री, याद करना पड़ जाएगा आप लोग को टेबल देख करके, नहीं जरूरी नहीं है। बस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ये फॉर्मूला याद रखिए। बस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H है ना। 30 डिग्री में बात कर रहा है ना, तो P ऊपर है, H नीचे है। तो P के 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री में 1 है, और H का 30 डिग्री में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू 2। बस साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। खत्म हो गया। अगर जैसे कि हम लोग को बात करना है टेन 60 डिग्री का वैल्यू, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। ठीक है। तो टेन 60 डिग्री ना, तो टेन का P क्या है, 60 डिग्री में √3 है, तो √3 लिखेंगे। अब B का वैल्यू क्या, 60 डिग्री में 1 है, तो 1। बस √3 हो जाएगा। विश्वास नहीं होता तो आप उन्हें चेक करके देख सकते हैं टेबल बॉक्स में।
जो एनसीईआरटी बुक में आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना। आप और कोशिश करिएगा, देख लीजिएगा अपने मन से, जैसे कि मान लेते हैं आप लोग को कॉसेक 45 डिग्री मान लेते हैं, इसका वैल्यू पता करना है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या था, साइन का जानते हैं कि उल्टा होता है कॉसेक, एच बाई पी होगा, एच बाई पी, है ना। तो एच बाई पी ना, तो 45 डिग्री में जाइए आप, एच का वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 करेंगे हम लोग। अब पी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1, बस खत्म हो गया। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2, खत्म हो गया। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक आप लोग जान जाइएगा तो आपको कोई वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सरसाइज में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बस इस एक्सरसाइज में यही नया चीज़ सीखना था आप लोग को, बाकी तो पिछला एक्सरसाइज मैंने बेसिक बता दिया था। इसे भी इवैल्यूएट करने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसका एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता करिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ टेबल में आइए, साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बाय एच। तो 60 डिग्री के में पी क्या है, √3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, √3, और एच का वैल्यू क्या है, 2 है ना, पी बाय एच ना होता है, तो 60 डिग्री में पी का वैल्यू √3 है, एच का वैल्यू 2, तो 2 हो जाएगा इन 2। कॉस 30 डिग्री ना क्या होता, बी बाय एच ना होता फॉर्मूला, तो बी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री में, बी का वैल्यू 30 डिग्री में √3 है, तो यहाँ √3, और एच का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। प्लस का साइन, साइन 30 डिग्री, तो ये तो फेमस है, ये तो सबको पता है, 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, देखिए कॉस 60 डिग्री क्या होता है, बी बाई एच ना होता है, तो 60 डिग्री में 1 होता है और ये 2, 1/2। आप लोग अपने से कर सकते हैं, वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है, आप लोग डिटरमाइन करिए। याद रखिए एग्जाम में अगर बैठिएगा ना, तो ये टेबल बनाने में कितना देर लगेगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ज़्यादा लगेगा 15 सेकेंड लगेगा, है ना। ये टेबल बना लीजिएगा, उसके बाद से तो कोई वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को, कोई ज़रूरी नहीं है वैल्यू याद करने का। हाँ, ये टेबल आप पर जरूर बना लीजिएगा, मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि कोई वैल्यू याद रखिएगा। याद करने से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू सिर्फ याद करिए ना आप, फिर कोई वैल्यू। यूट्यूब में बहुत सारा देखते हैं कि ट्रिक बनाता है, ये बहुत बड़ा बड़ा ट्रिक रहता है, लेकिन आपको हम प्रॉमिस करता हूँ कि ये ट्रिक सिर्फ याद कर लीजिए आप लोग, तो कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, और इस एक्सरसाइज में आप लोग को सिर्फ यही चीज़ पढ़ना ही है। √3 इंटू √3 क्या होगा, फ्रेश 3 सिंपल 3 हो जाएगा, 2 2 जाके 4 हो जाएगा, प्लस का साइन 1 1 जाके 1, 2 2 जाके 4। अब ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, खत्म, यही था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन नंबर 2, उसका 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 3 4 आप लोग से बन जाएगा। और आप लोग को बन जाए क्या, कोशिश करना है, हम क्या बोले थे कि आप लोग को होमवर्क करना है, तो वो होमवर्क आप लोग करके दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 में इसका चल जाता हूँ। जो जो हार्ड है मैं उसको बनाने का कोशिश करता हूँ, जो सिंपल है वो तो आप लोग सब जानते ही होंगे, वो बनाने की कोशिश करिए, वो आप लोग का HW रह जाएगा। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है।
तो इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है, वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 है तो 5 मल्टीप्लाई का साइन, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या था, बी बाई एच ना होता है। तो 60 डिग्री में बी का वैल्यू क्या 1 है और एच का वैल्यू क्या 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और ये 2 गुना है तो पावर में 2, कोई दिक्कत। प्लस का साइन 4 जस के 10 इंटू का साइन सेक स्क्वायर 30। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है ना सेक, तो क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। तो 30 डिग्री में ना, तो h क्या है 30 डिग्री में 2 है, अब b क्या है 2√3, तो 2/√3 2/√3 माइनस का साइन tan 45 डिग्री ना, माफ करिएगा यहाँ पर स्क्वायरिंग तो होगा, tan 45 डिग्री ना, tan का p/b होता है pb, तो 10 का 45 डिग्री में 1, अब b का वैल्यू भी 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। बाय का साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। अब आप लोग निकाल सकते हैं, मैं ये अंदाजी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अब वैल्यू याद कर लिए होंगे, हमको पूरा पता है, आप लोग उसको निकालना सीख गए होंगे। cos 30 क्या क्या होता है वैल्यू, b/h होता है, तो 30 की √3/2 ना, √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म हो गया कहानी इसका। 5 इंटू ये पावर 2 इसमें भी जाएगा, ये पावर 2 इसमें जाएगा, तो 1 का पावर 2 1 ही होता सिंपल, और 2 का पावर 2 क्या होता है 4 होता है। 1 में कितना भी पावर रहता है तो 1 ही बन जाता है, ठीक है ना। प्लस का साइन, इक्वल का साइन यहाँ दे देते हैं, प्लस का साइन ये वाला 4 का, ये वाला 4 इंटू ये वाला 2 का स्क्वायर दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4 हो जाएगा, और √3 का पावर 2 क्या होगा सिंपल 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 फिर 3 हो जाएगा, है ना। माइनस 1 का पावर 2, 1 में कितना पावर होता है 1 ही होता है। बाई का साइन, ठीक है, दोनों में जाएगा तो 1 का पावर 1 ही हो जाएगा, बाई 2, माफ़ करिएगा यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 2 होता है तो 4 हो जाएगा ना। प्लस √3 का स्क्वायर सिंपल 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जितने जगह नहीं बनेगा इसमें, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, 5 1 जाके 5 और नीचे 5 सामने सामने मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 1 जाके 5 और नीचे 4 है तो 4, प्लस का साइन ये वाला प्लस का साइन, और 4 4 या 16 और नीचे 3 तो 3, प्लस 16/3 माइनस 1 बाई, ये लोग दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, ये लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा एलसीएम, और 1 + 3 ना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, बाई 3 और 1 4 बाई, माफ़ करिएगा यहाँ 4 हो जाएगा, बाई 4 कटेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो नीचे वाला ख़त्म हो गया। नीचे जब 1 हो जाता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिंपल 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये लोग तीनों का एलसीएम क्या होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 का टेबल में 12 कितना 3 बार में, तो 3 को क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जाके 15, प्लस 3 का टेबल में 12 कितना बार है 4 बार में, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जाके 64, माइनस 1 का टेबल में 12 कितना 12 बार में, 12 का 1 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये लोग दोनों इसको उससे माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, प्लस 4 में से तो गया 2, 6 में से गया तो 5 बाई 12, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 2 7 6/12, यही आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक
30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो एक करके वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 का क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 का क्या होता है 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का क्या होता है 2/√3 बाय सेक 30 का क्या होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये दोनों को पहले सॉल्व कर देते क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 का टेबल 2 बार में तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2/√3 बाय इसको छोड़ देते जस के तस हम लोग 2/√3 जस के तस प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का टेबल 2 बार में होता है। ठीक है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3 बाय 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस पेज में 3/2 माइनस 2/√3 बाय 2/√3 प्लस 3/2, ये लो दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 2 है, ये देखिए इन दोनों का एलसीएम लिए हम अलग अलग ना है इसलिए मल्टीप्लाई सिर्फ कर दिए, तो 2√3 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई सट जाता है 2 का टेबल में रूट, देखिए 2 का यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है, तो इसको क्या घट रहा है इसके ऐसा बनेगा √3 घट रहा है ना, तो जो चीज़ घट रहा है उसी को उससे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है असल में, तो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है लेकिन √3 नहीं ना है, मतलब इसके पास क्या है 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में यहाँ √3 क्या घट रहा है 2 घट रहा है ना, इसको तो 2 किससे मल्टीप्लाई करिए तो 4 हो जाएगा, बाई का साइन फिर से यहाँ पर बाई, इन दोनों का एलसीएम 2√3 होगा, यहाँ पे √3 क्या घट रहा है 2 घट रहा है ना, तो उससे कर दिए 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2 है क्या घट रहा है √3 घट रहा है तो उससे करिए 3 क्या हो जाएगा 3√3 ना, ये हो जाएगा, ये से इससे कट जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस 3√3। ठीक है, हम क्या बोले थे रेशनलाइज करना, कभी भी नीचे रूट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको रेशनलाइज करिए, तो मल्टीप्लाई का साइन इसी को जस्ट के तस ऊपर, लेकिन याद रखिएगा प्लस से माइनस साइन रखेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा कि अगर बीच में प्लस है तो उसको माइनस में रखेंगे। ठीक है ना, तो 4 प्लस है तो माइनस 3√3 बाय 4 माइनस 3√3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे कर दीजिए, तो इसको इससे वो तरीका से करना है आपको, है ना, जो मल्टीप्लाई सिखाए थे आपको, पहले 3√3 को बाहर निकालिए, पूरा किससे मल्टीप्लाई करिएगा ना, 4 माइनस 3√3, फिर -4 को बाहर निकालिए, फिर इसी को फिर से मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला होता है, याद है, याद आ रहा है, a² माइनस b² क्या होता है एक बार a प्लस बी में एक बार a माइनस बी में। ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला रहेगा, इसको इसमें चेंज हम लोग कर सकते हैं, तो a कौन है 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी कौन है 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी पेज में कर देते हैं ना आगे, इसको देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, नंबर सिंपल करेंगे, 3 4 जाके 12, तो 12 और √3 है तो √3 रखेंगे, ये माइनस का साइन पहले क्या किया 3 4 जाके 12 यहाँ लिखेंगे, 12 हो गया, और √3 है तो √3 लग गया, माइनस का साइन लगाएंगे इधर, माइनस का साइन, फिर से इसको इसे करेंगे 3 3 जाके 9, नंबर करेंगे तो 3 3 जाके
9 और रूट थ्री करेंगे तो फ्रेश 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा, इंटू 3 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस का साइन ये वाला 4 4 जाके 16, माइनस इंटू माइनस, यहाँ देखिएगा ये माइनस का था ना, 4 4 जाके 16 यहाँ लिखे हैं हम, यहाँ कैमरा छोटा पड़ जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो है 4 4 जाके 16 लिखे ये वाला, और ये माइनस था ये वाला, तो यहाँ पर माइनस लिखे ना। अब यहाँ देखिएगा फिर यही 4 को, फिर ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो नंबर 4 3 जाके 12 ना, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, और रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 3 यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, रूट 3 यहाँ लिख लेते हैं। और साइन देखिएगा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे ना, प्लस बाई का साइन, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 लिखेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, कि पावर 2 इसमें भी, देखिए पावर 2 इसमें भी जाएगा, पावर 2 इसमें जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या है सिंपल 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 12 रूट 3 इक्वल का साइन दे देते हैं, माइनस 9 3 जाके 27 माइनस 16 प्लस 12 रूट 3 बाई 16 माइनस 9 3 जाके 27, 12 रूट 3 प्लस में 12 रूट 3, तो क्या हो जाएगा 24 रूट 3 ना, माइनस 27 और 16 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा ना, अच्छा 13 2 1 3 4, ठीक है, बाई 16 में से 27 माइनस करिए कितना हो जाएगा 16 4 20, 27 11 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा ना, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, इसको फिर से उतार लेते हैं हम लोग, 24 रूट 3 माइनस 43 बाई माइनस 11, ये माइनस ऊपर आ जाता है ना, कभी भी नीचे माइनस नहीं रहता, हम बताएं आप लोग को, तो ऊपर आ जाएगा, तो माइनस आएगा ऊपर में 24 रूट 3 माइनस 43 ना बाई 11, ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 24 रूट 3 प्लस 43 बाई 11, यहाँ 11 है ना, 43 को पहले लिख लीजिए प्लस में, इसलिए 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है, इसको 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके पता करना है कि इनमें से कौन है, आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 210 ना, माफ़ करिएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना, 2 इंटू 10 का वैल्यू क्या है 10, 30 का वैल्यू क्या होता है 10 का होता है p/b ना, 31/√3 हो जाएगा, 1/√3 बाई 1 प्लस 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 ना, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है इसमें, इसीलिए बस ख़त्म हो गया, 2 1 जाके 2 नीचे √3, तो √3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर सिंपल 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत या कुछ नहीं, तो 1। अब देखिए ये तो 2/√3 जस के तस रखेंगे हम लोग, ये 2/√3 जस के तस रखेंगे, बाई ये लोग दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 1 का टेबल में 3 बार में आता है, प्लस में 3 का टेबल 1 बार में आता है। ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा जगह नहीं है तो 2 बाय, चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा जगह बच रहा है तो यहाँ पर इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 2/√3 है, 2/√3 बाई 3 और 1 4/3। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि लास्ट वाला थर्ड वाला सेकेंड से मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसको करेंगे तो √3 × 4 तो 4 हो जाएगा ना। यहाँ काटेंगे तो कितना, 2 3 जाएगा 6, 2 2 जाएगा 4, तो आ जाएगा क्या 3/2√3। इसको रैशनलाइज कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करेंगे ही 2/√3 2/√3, 3 2 6 √3/2 2 4 × 3 12 हो जाएगा ना। तो 6√3/12 काटेंगे तो 2 बार में, तो आंसर आएगा √3/2। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन इसको मैं फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ऐसे आंसर तो √3/2 आ गया है, लेकिन आप लोग के लिए हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, लेंदी हो जा रहा है तो 2/√3 बाई 4/3, यहाँ से कंटिन्यू। तो हम क्या बोले थे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। ऐसा थर्ड वाला सेकेंड से मल्टीप्लाई होता है, तो सब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 × 3, और ये इससे होगा तो 4 × √3। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 3 जाके 6, 4√3 बस 4√3 कटेगा, ये 2 2 जाके 2 3 जाके 6, 2 2 जाके 4 कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, 3 ऊपर बचेगा, 2√3 नीचे बचेगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी नीचे में रूट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमको मत समझिए कि हम बोल रहे हैं, ये मैथ वाला बोलता है कि कभी भी नीचे में रूट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए, नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, नीचे में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे में पॉइंट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए, याद रखिएगा। तो नीचे में रूट वाला नंबर नहीं रहना चाहिए। तो इसको ऊपर लाने के लिए याद रखिएगा, इसी नंबर को ऊपर नीचे 2 बार मल्टीप्लाई किया था, 2/√3 ना, तो यहाँ भी 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी नंबर को यहाँ भी 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही काम खत्म कर देना है। अब 10 के 10 2 3 2 जाके 6, √3 है तो √3 हो जाएगा बाय, इसको इससे करेंगे 2 2 जाके 4, √3 × √3 क्या होगा, फ्रेश 3 होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। कटिए। अब देखिए 6√3 बाय 4 3 जाके 12, 6 का टेबल में कितना बार में, 2 बार में आता है ना, तो ये हो गया √3 ऊपर और 2 नीचे आ गया ना। अब देखिए ऊपर आ गया ना। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, अनुमान लगा, क्योंकि इसमें से वैल्यू निकालना है। sin 60 cos 60 tan 60, देखिए sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30 ना। तो ये जो वैल्यू आया किसका वैल्यू है, पता करिए आप। जो ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, उस 4 गो में से किसका वैल्यू है। तो हम लोग जो टेबल बनाए थे उसी की टेबल के √3/2 किसका आ रहा है, देखिए तो जरा, √3/2 ना, √3/2 देखिए √3/2 b/h cos का 30 डिग्री में है ना। तो यहाँ क्या cos 30 डिग्री में है, नहीं है ना, नहीं है, यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो और किसी का वैल्यू होगा √3/2, तो √3/2 देखिए √3/2 p/h sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या ऑप्शन में है तो है तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा, sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin 60 डिग्री, खत्म, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। मैं जानता हूँ कि अब आप लोग से बन जाएगा, कोशिश करिएगा तो पक्का बनेगा। देखिए अब वैल्यू अब तो हुआ हो गया आप लोग के लिए, वैल्यू याद हो गया, मतलब बहुत ही सिंपल हो गया मैथ अब आप लोग के लिए। तो वैल्यू याद हो जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो 30 45 और 60 का आया है कि नहीं,
90 का बहुत ही कम आता है, 120 का भी बहुत कम आता है, इसीलिए मैंने उसका ट्रिक नहीं बनाया है, बस यही तीनों का ट्रिक बनाया हूँ मैं। चलिए 1 माइनस 1045 का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा बाई 1 प्लस 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया तो 0 बाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, तो 0/2 0 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4D हो गया इसका आंसर। थर्ड नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A इज ट्रू व्हेन A इक्वल टू, ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A इज ट्रू व्हेन A, मतलब A का क्या वैल्यू रखे कि LHS भी इक्वल हो जाएगा RHS भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखते हैं A की जगह, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 30 यहाँ A का वैल्यू अगर 30 रखते तो 30 × 2 क्या हो 60 हो जाएगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 ये रहेगा 60 हो जाएगा, तो अलग अलग ना हो जा रहा है, तो ये वैल्यू पुट नहीं हो सकता है। ठीक है, 45 रखते हैं तो 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये अलग अलग दोनों अगर सेम होगा, ऐसा वैल्यू रखना होगा, इन चारों में से किसी एक का वैल्यू होगा सही, मतलब इन चारों में से किसी एक का वैल्यू सही है, तो उस वैल्यू को रखना है जिससे ये वाला भी इक्वल होगा, ये वाला भी रखेंगे, 60 रखेंगे तो 120 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा, तो अलग अलग हो जा रहा है ना। 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, साइन यहाँ पर 0 रखें तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का ये ऑप्शन सही होगा, है ना, तो इसलिए हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं सॉल्यूशन। साइन 2A का वैल्यू कितना रखने बोल रहे हैं 0 रखने बोल रहे हैं, इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो 2 × 0 साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन 0 का वैल्यू क्या हो 0 हो जाएगा, बस यहाँ पर लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है इफ tan A माइनस B, ए माइनस नहीं ए प्लस बी है, इज इक्वल टू √3। ठीक है, एंड tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और 0 डिग्री लेस देन A प्लस B कंडीशन दे दिया है ये, और 90 डिग्री। ठीक है, ये है, और A जो है बड़ा होना चाहिए B से, तो फाइंड करने बोल रहा है A एंड B। देखिए पहले क्वेश्चन का मतलब हम लोग समझे थे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 10A प्लस B इज इक्वल टू √3 दिया हुआ, और दूसरा दिया हुआ 10A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, लेकिन कंडीशन क्या है कि A का जो वैल्यू A और B का A प्लस B मतलब A प्लस B का वैल्यू जो है A प्लस B का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जहाँ पर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है ना, मतलब A प्लस B किससे बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, या 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल या फिर बराबर होना चाहिए, या फिर बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, मतलब सॉरी 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री इतना, मतलब A प्लस B का वैल्यू या तो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 तक हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। और A जो है हमेशा B से बड़ा होना चाहिए, है ना, अगर A का वैल्यू 60 डिग्री है तो B
50 डिग्री, मतलब 60 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो फाइंड ए और बी निकालने पड़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो दिया वो उसी पर काम करेंगे हम लोग, इतना राम कहानी नहीं लिखेंगे ना, जो दिया वो उसी पर काम करेंगे। 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, √3 का किसका वैल्यू होता है, 10 का फॉर्मूला में √3 किसका वैल्यू होता है, निकालिए, टेबल निकालते हैं हम लोग। 10 का फॉर्मूला में √3 p/b होता है ना, तो √3 देखिए, √3/1 √3 होता है, तो 10 का फॉर्मूला में p/b 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 10a प्लस b को √3 क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला उतारे जिसके पास इक्वल टू √3 का क्या होता है वैल्यू, तो √3 का वैल्यू क्या होता है 10 के टर्म में, √3/1 √3 होता है, तो लेकिन 60 डिग्री में ना p/b, तो 10 का फॉर्मूला में 60 डिग्री का p/b होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर से 10 से 10 कट जाएगा, तो बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या बोल रहा है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 के टर्म में 1/√3 ना, देखिए 1/√3 pb, 10 का फॉर्मूला है 30 डिग्री में ना, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, 10 30 डिग्री, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं, ये है इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसका कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस, ठीक है। 60 में 30 जाएगा तो 30 इक्वल टू ए से ए तो कट जाएगा, क्योंकि एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस हो गया, प्लस से ये माइनस हो जाता है ना, साइन चेंज हो गया ना, खत्म हो गया, एक बी और एक और बी, के को बी, 2 बी हो जाएगा। ये आप लोग को मेथड पढ़ना है, इसी मेथड का नाम, स्पेशल नाम क्या रख दिया गया है, एलिमिनेशन मेथड। ये आप लोग को क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 30/2 काटेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब a का वैल्यू निकाल लीजिए किसी में पुट करके, इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, जरूरी नहीं कि 1 में ही कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, वी गेट पुटिंग। तो इक्वेशन 1 झट से उतार लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का तो वैल्यू पता नहीं है, प्लस b का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसको उधर प्लस है तो उधर माइनस करिए, a इज इक्वल टू 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से गया तो 4, यही हो जाएगा a का वैल्यू, खत्म, यही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से ट्रू फॉल्स बोल दिया है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी सीख लीजिए, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, साइन a प्लस
बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब ये इसका वैल्यू मतलब साइन ए प्लस बी सटा हुआ में और साइन ए अलग और साइन बी अलग, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है क्या? चेक करने बोल रहा है, क्या ये दोनों सही है? तो चेक करके देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ए का वैल्यू लेटेस्ट यहाँ से सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन लेट द वैल्यू ऑफ ए इज, मान लेते हैं 60 डिग्री, अपने से ले लेते हैं, अपने से ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। एंड लेट द वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं, बी 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर वही करते हैं हम लोग, साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ए का वैल्यू 60 था, अभी का वैल्यू 30। साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री। 60 प्लस 30, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 60 प्लस 30 साइन 90 इज इक्वल टू 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखिए, साइन 60 डिग्री पी बाई एच √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 का क्या होता है वैल्यू? 1/2 साइन 90 का क्या होता है वैल्यू? साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2 हो जाएगा, तो √3 + 2, तो ये 1 का भी इक्वल होगा √3 + 2/2 का, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम लोग का जो स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है ना, ये फॉल्स है, ये गलत दिया हुआ है। तो ये पहला का आंसर फॉल्स हो जाएगा। दूसरा नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा इंक्रीजेज। एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि साइन का अगर बात करेंगे तो साइन कब बढ़ेगा? जब थीटा इंक्रीज करता है। थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। अगर थीटा इंक्रीज करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा। साइन में साइन का कंडीशन ये रहता है, साइन का कंडीशन, ये बात याद रखिएगा। साइन का थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन का थीटा, एक नोट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। साइन का थीटा इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है तो वैल्यू भी इंक्रीज करता है, उसका इंक्रीज करता है, ठीक है ना। लेकिन कॉस के साथ उल्टा है, कॉस का थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू उसका डिक्रीज करता है, कॉस के साथ उल्टा होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, साइन का थीटा इंक्रीज करता है तो थीटा इंक्रीज करेगा, मतलब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जो वैल्यू है साइन थीटा का क्या बढ़ता है थीटा के इंक्रीज करने से। तो यस, यहाँ पर ये आंसर ट्रू हो जाएगा। हम आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसे कि सॉल्यूशन, साइन 0 डिग्री से स्टार्ट करता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, मतलब 0.5 बढ़ रहा है ये, है ना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? निकाल लीजिए आप लोग 45 डिग्री का p/h ना, तो 1/√2 ना, 1/√2, 1/√2, तो 1√2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41, है ना। इसको अगर लाएंगे तो 0.7 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, साइन 60 डिग्री का क्या क्या होता है वैल्यू? साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 क्या हो जाएगा? 1.73/2, वो काटेंगे तो हम लोग का आएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1,
तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, थीटा वैल्यू, थीटा का जगह थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे सब वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये जो ये दिया हुआ ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग इसी का। द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as थीटा increases। ये गलत है, याद रखिए, कॉस में डिक्रीज करता है लेकिन साइन में इंक्रीज करता है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। इसी का वैल्यू, जो वैल्यू 1/√2 का वैल्यू तो 0.7 हो जाएगा, 1/2 का 0.5, आप लोग को वैल्यू है पता ही है, तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज, वाह, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब चाहे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या साइन थीटा का वैल्यू वही कॉस थीटा के बराबर आएगा क्या? मतलब जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कॉस थीटा के बराबर आएगा क्या हर बार? अगर साइन 30 लिखते हैं हम लोग, साइन 30 लेते हैं और यहाँ पर कॉस 30 भी लेते हैं, साइन 30 का तो 1/2 होता है, तो कॉस 30 का क्या होता है 1√3/2। तो देखिए ये क्या अलग है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर चीज़ में, मतलब हर वैल्यू में साइन और कॉस इक्वल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। मतलब cot A को नहीं डिफाइन कर सकते हैं जब A का वैल्यू 0 रखने बोल रहा है। तो देखते हैं, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है cot A, मतलब cot 0 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन नॉट डिफाइन कर सकते, क्यों? ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये है ना। चेक करते हैं हम लोग, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला अभी आप लोग को हम पूरा नहीं लिखाए हैं क्योंकि 8.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का बनता है और उसमें आप लोग को पूरा फॉर्मूला आप लोग को मैं बताऊंगा, है ना। तो अभी आप लोग सिर्फ जान लीजिए, कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, साइन है ना, ए इसलिए ए लगा दिए, सी से कॉट, सी से कॉस, सामने सामने है ना, नीचे साइन हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू 0 रखने बोल रहा है ना, तो कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 का होता है 0, और 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, जिसको डिफाइंड नहीं करते, इसी को इंग्लिश में कहते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है ना, इसको डिफाइंड हम लोग नहीं कभी कर सकते हैं। 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, है ना, इसलिए कॉट ए को सही में नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है ना, तो इसका ये ट्रू हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 का पूरा वीडियो। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में अभी तक आप लोग को डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।